सर, प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि मंदिरों के पैसे से जो है 2 योजनाओं के लिए पैसा मांगा गया, जो मंदिरों में दान विभाग आपके पास है। विपक्ष काफ़ी इसके ऊपर जो सवाल उठा रहा है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि विभाग पे आपको कितना उचित आपको लगता है कि मंदिरों में जो दान किया हुआ पैसा है वो सरकारी योजनाओं पर खर्च किया जाए? देखिए, मंदिरों के पैसे से बजटेड योजनाएं चलाने का हिमाचल सरकार का कोई इरादा नहीं। इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है ब्लो किया जा रहा है और ये एक लगातार जो दुष्प्रचार की मुहिम हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चलाती है, ये उसका हिस्सा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ और मंदिरों के विभाग के मंत्री होने के नाते कि मंदिरों का पैसा कहीं भी सरकार चलाने में ना हमने इस्तेमाल किया है, ना हम करेंगे। अगर इनके पास कोई ऐसा सबूत है कि हमने मंदिरों का पैसा सरकार के संचालन के लिए दिया है तो ये वो सामने रखें। अदरवाइज सिर्फ ये कहना कि आपने एडवाइजरी जारी की है, इसमें पे विभाग में कई तरह के पत्र चलते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार के अधीन जो 36 मामले हैं उससे ना तो गवर्नमेंट की बजटेड योजनाएं चलाई जाती हैं, ना ही हम चलाएंगे। मंदिरों का पैसा जो है पहले भी मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया जाता रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। ये वीरभद्र सिंह के समय में भी दिया जाता था, ये विमल साहब के समय में भी दिया जाता था, ये जयराम जी के समय में भी दिया जाता रहा और कोविड के समय में भी इन्होंने मंदिरों का पैसा जो है लिया है। लेकिन हम ये कहना कि हमने कोई बजटेड योजनाएं चलाने के लिए कोई सरकार का पैसा सरकार को हम मंदिरों से पैसा ले रहे हैं, कोई ऐसा ना मकसद है ना मसला है। और लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सरकार को बदनाम करने के लिए ये एक कैंपेन है और आप देखते हैं कि यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष यहाँ बात करते हैं और फिर कुछ संत समाज से जो है उसके बारे में पत्र जारी करवाते हैं। लेकिन अब तक हिमाचल प्रदेश का मंदिरों से एक भी पैसा सरकार संचालन के लिए नहीं लिया गया है। मंदिरों का सारा पैसा सुरक्षित है, मंदिरों का सारा गोल्ड सुरक्षित है, मंदिरों की सारी चांदी सुरक्षित है। कोई भी ऐसा ना सोच है ना ऐसे विचार है। सर, तो ये जो 2 योजनाएं सरकार चला रही है वो तो सरकार का ही एक हिस्सा है जिसके लिए पैसा मांगा जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है। ये बजटेड योजनाएं हैं जिनके लिए सरकार ने पैसे का प्रबंध किया है और सुखाश्रय के लिए तो कोष बनाया गया है, सरकारी कोष बनाया गया, सरकार के बजट से पैसा दिया गया है। तो ये जो है आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रो करने की कोशिश की जा रही है, ये हकीकत से कोसों दूर है और ये राजनीतिक तौर पे इसको इस्तेमाल करने का एक प्रयास है। सर, जब से नोटिफिकेशन जारी हुई है क्या उसके बाद किसी मंदिर की तरफ से इन कोष में जो अभी तक कोई फंड आया है या कोई पैसा किसी मंदिर से जब से 2 साल से कांग्रेस की सरकार बनी है किसी भी मंदिर से बजटेड योजनाएं चलाने के लिए कोई पैसा नहीं। जिनके लिए अभी नोटिफिकेशन जारी हुई है 2 योजना जो योजना जिनके लिए जो एक सुखाश्रय जो मैं है, कह रहा हूँ ना, किसी भी योजना के लिए नहीं लिया गया तो उसमें ये योजनाएं भी आती हैं। सुखाश्रय तो एक बजटेड योजना है, वो नोटिफिकेशन जारी की गई है। नहीं, ऐसा है कि जो हमारा मंदिरों का कानून है उसमें एक जो है पहलू है कि उसमें ये कहा गया है कि गरीब लोगों की सेवा के लिए अगर कहीं मंदिर देना चाहें वो भी अपनी स्वेच्छा से तो वो दे सकते हैं। तो ये तो मंदिरों की ट्रस्टों को फैसला करना पड़ता है, मंदिरों को खुद फैसला करना पड़ता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोई पैसा किसी मंदिर से ना लिया है
और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ ना लेंगे। सर वो नोटिफिकेशन तो जारी हुई है उसमें मैं आपको जब ये कह रहा हूँ ना लिया है ना लेंगे, बिल्कुल स्पष्ट बात है, मंदिरों का विभाग मेरे पास है और मैंने आपको स्पष्ट तौर पे कह दिया ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक तौर पे इसको आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो किया जा रहा है। ये तो इनको तो हमारे कुंभ जाने पे भी आपत्ति है। मुख्यमंत्री कुंभ जाके आए हैं, मैं कुंभ में जाके आया हूँ, विक्रमादित्य जी कुंभ में जाके आई हैं, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट कुंभ में जाके आए हैं। ये कह रहे नहीं इनका दिल साफ नहीं है, तो अब इनके कहने से क्या है कि आपका साफ है कि आप चले गए। ये जो है ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश के लोग मंदिरों में आस्था रखते हैं। हिमाचल के मंदिर जो है उनके 35-36 मंदिर ऐसे हैं जो सरकार के हैं। उनमें से 4-5 मंदिर ऐसे हैं जिनकी स्थिति अच्छी है, बाकी तो सारे मंदिरों के पास इतना पैसा है भी नहीं कि वो किसी को दे पाए। लेकिन हमारे चाहे चिंतपूर्णी है, चाहे ज्वालामुखी है, चाहे नैना देवी है, चाहे बाबा बालकनाथ है, ऐसे मंदिर हैं इनके